हेलो एवरीवन। इस वीडियो में अपन देखेंगे कि न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर क्या होती है ये और कैसे होते हैं। तो मेनली न्यूरॉन्स क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होती है। मतलब इसको ऐसे नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से ही इसकी स्ट्रक्चर को अपन देख सकते हैं। तो ये मेनली 3 पार्ट में डिवाइड होती है। मतलब इसकी स्ट्रक्चर होती है वो मेजर 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट पार्ट सेल बॉडी, सेकेंड डेंड्रिट, थर्ड पार्ट होता है इसका एक्सॉन। तो ये मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। तो अपन इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। ये जो होता है एक्सॉन होता है, एक्सॉन, ये सेल बॉडी होती है। जो इससे ये फाइबर्स निकले होते हैं, शॉर्ट फाइबर्स, इनको बोलते हैं डेंड्रिट। ये मिड में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यहाँ पे इसके सेल ऑर्गन्स एंड साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ये फिर ये पार्ट होता है जो ये शॉर्ट फाइबर्स में होती है डेंड्रिट, ये लॉन्ग फाइबर में प्रेजेंट होता है। उसको क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। एक्सॉन के चारों ओर तरफ से ये प्रेजेंट होती माइलिन शीथ। माइलिन शीथ के मिड में प्रेजेंट होते हैं श्वान सेल्स। फिर ये एक्सॉन का टर्मिनल पार्ट, ये जो लास्ट होता है इसको बोलते हैं सिनेप्टिक नर्व। तो ये कंप्लीट 3 पार्ट में सेल स्ट्रक्चर होती है इसकी न्यूरॉन्स की। तो इसका देखते हैं। ए न्यूरॉन इज माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ 3 मेजर पार्ट्स, नेमली cell body, dendrites and axons. Cell body contains cytoplasm which typical can cell organs and certain granule bodies called cell granules. तो ये मतलब 3 पार्ट में डिवाइड होती है, सेल बॉडी, डेंड्रिट्स एंड एक्सॉन्स। तो सेल बॉडी के में अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, सेल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं एंड सर्टेन ग्रेनुल्स बॉडीज प्रेजेंट होती है जिन्हें सेल ग्रेनुल्स बोलते हैं। शॉर्ट फाइबर्स विच ब्रांच रिपीटेडली एंड प्रोजेक्ट आउट ऑफ द सेल बॉडी आल्सो कंटेन निसेल ग्रेनुल्स आर कॉल्ड डेंड्रिट्स। तो अपन डायग्राम में देख सकते हैं इसका कॉल्ड डेंड्रिट्स। तो ये देखते इसमें ये प्रेजेंट होती है शॉर्ट फाइबर्स की स्ट्रक्चर। इनके मिड में भी ये ग्रेनुल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इनको क्या, ग्रेनुल्स को क्या बोलते हैं, निसेल्स ग्रेनुल्स। द एक्सॉन इज ए लॉन्ग फाइबर द डिस्टिकल एंड ऑफ विच इज ब्रांच्ड। ये होता है यहाँ से लेके यहाँ पर, ये तो ये डिस्टल एंड तक प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं, ये मिड में है एक्सॉन। तो ये लॉन्ग फाइबर है और डेंटिस की ये यहाँ पर निकले होते हैं ये शॉर्ट फाइबर्स के रूप में। तो विच इज ब्रांच, इच ब्रांच टर्मिनेट्स एज ए ब्रक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिनेप्टिक नोप विच प्रोसेस सिनेप्टिक वेसिकल्स कंटेनिंग केमिकल्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो इसके एंड पर ये जो निकले हुए रहते हैं ब्रक लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक नोप। ये काम करती हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स का। बॉडी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्रिट्स। ये इनके टाइप्स कितने टाइप की होती है, तो ये मेन नंबर ऑफ एक्सॉन्स और डेंड्रिट्स के बेस पे ये मेनली 3 टाइप की होती हैं। तो फर्स्ट है मल्टीपोलर। तो मल्टीपोलर कौन सी होती है, जिनमें एक एक्सॉन होता है और 2 या मोर टाइप के डेंड्रिट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये किन में प्रेजेंट होती है, ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होती है। बाइपोलर कौन सा होता है, जिनमें 1 एक्सॉन एंड 1 डेंड्रिट्स प्रेजेंट होता है, फाउंड इन द रेटिना ऑफ आई। और यूनिपोलर सेल बॉडी विथ 1 एक्सॉन ओनली, फाउंड यूजुअली इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो ये मेनली न्यूरॉन्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, मल्टीपोलर, बाइपोलर एंड यूनिपोलर। देर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सॉन्स, मेनली myelinated and non-myelinated. The myelinated nerve fiber are evolved with Schwann cells. तो ये जो इनकी एक्सॉन के चारों ओर सीट प्रेजेंट होता है माइलिन का, इसके बेस पे ये 2 टाइप के होते हैं, माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। शीथ अराउंड द एक्सॉन, द गैप्स बिटवीन 2 एडजेसेंट माइलिन शीथ आर कॉल्ड नोड ऑफ रनवियर। रनवियर मतलब इन दोनों के बीच में ये प्रेजेंट होता है, तो इसको बोलते हैं नोड ऑफ रनवियर। Myelin nerve fiber are found in the spinal and cardiac nerve.
एन माइलिनेटेड नर्व फाइबर इज enclosed by a Schwann cell that does not form a myelin sheath around the axon. It is commonly found in the autonomous and the somatic neural system. तो इस प्रकार ये न्यूरॉन की एक स्ट्रक्चर होती है कंप्लीट, और ये कितनी टाइप की होती है वो इस डायग्राम्स में अपन देख सकते हैं। ये मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है इसकी स्ट्रक्चर। फर्स्ट पार्ट होता है वो सेल बॉडी, सेकंड एक्सॉन, और थर्ड इसका डेंड्रिस। तो ये क्या करती है, यहाँ से ये न्यूरोट्रांसमीटर का काम करती है सिनेप्टिक कूप्स। तो इस प्रकार इसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर। थैंक यू।